हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 5वां चैप्टर अनीता एंड हनी बी। तो बेटा इसका कुछ पोर्शन हमने कर लिया है और अब कर रहे हैं इसका आगे का। अनीता के बारे में हमने कुछ पढ़ा है, तो अब उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन अपने पास है, वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर एंड फाइंड आउट। मतलब यहाँ पे दे किसका काम मतलब है, किसके लिए यूज हुआ है, इंसेक्ट्स के लिए, कि इंसेक्ट फ्लावर के पास क्यों आते हैं। दे कम टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। तो वो नेक्टर इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे आते, मधु इकट्ठा करते हैं वहाँ से, ठीक है। When honey bee fly, there is a kind of sound. कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। कह रहा है कि जब हनी बी उड़ती हैं तो कुछ साउंड निकालती हैं, तो क्या तुम उस साउंड की कॉपी कर सकते हो। तो उसको बोल कर सकती हैं। हनी बी कैसे करते, ऐसे करती है ना आवाज़, तो ये आवाज़ तुम्हें निकालनी है, ये कह रहा है। बिकमिंग ए बी कीपर। अब अनीता पढ़ रही है, उसके साथ साथ ये बी कीपर बन गई, मधुमक्खी पालक बन गई है। तो कैसे बनी है, तो आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने अपना बी कीपिंग का कोर्स पूरा कर लिया, मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बी एंड स्टार्ट वर्क। परंतु मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना बी खरीद सकूँ और अपना व्यवसाय शुरू कर सको। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम वी कुड कलेक्ट 5000। और जब कह रहा है कि समय के साथ मैंने 5000 कमा लिए, ट्यूशन पढ़ाया और 5000 कमाए। विद दिस मनी आई बोट 2 बॉक्सेज फॉर कीपिंग बी। और इस मनी से, इस धन से मैंने मधुमक्खियों के 2 बॉक्स खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000। कह रहे हैं कि एक बॉक्स की कीमत 2000 थी, तो 2 बॉक्स आ गए। विद द रिमेनिंग मनी, कितना धन बचा, 5000 उसने कमाए थे, उसमें से 2000 के 2 बॉक्स खरीद लिए, यानी कि 4000 के खरीद लिए। 1000 रुपये उसके पास बचे, तो उनका क्या करेगी। विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए धन से आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बी। मैंने बचे हुए धन से हनी बी के लिए शुगर खरीदी, चीनी खरीदी, जिससे कि हनी बीज के लिए सिरप बनाया जा सके। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाउस। और उनके छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयाँ जिनको की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये यहाँ पे मधुमक्खी पालन कर रही है ना, इस तरह के ये बॉक्स होते हैं और ये अनीता यहाँ पे खड़ी है, ठीक है बेटा। दैट वाज सितंबर का महीना था उस समय जब उसने बॉक्स खरीदे। बाई दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्सेस। और दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि मुझे 2 बॉक्स और ख़रीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, कि अभी भी मैं मधुमक्खी पालन के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स द बी वुड स्टिंग मी, कि बहुत बार मधुमक्खियों ने मुझे डंक मारा। माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट सोलन, मेरे हाथ और मुंह सूज जाते थे। इट वुड पेन ए लॉट, और इनमें बहुत ज़्यादा पेन होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, और मैं किसी को भी इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकती थी। क्यों, आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैंने ही यह काम करने का निर्णय लिया था, खुद अपनी मर्जी से लिया है, तो मैं शिकायत किससे करूँ। नाउ फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चन है बेटा, उनके आंसर देखते हैं। What do people in your area put on the part of body where the bee has stung? कि जहाँ मधुमक्खी काट जाती है तो उस पार्ट पे तुम्हारे एरिया में क्या लगाते हैं। कुछ अपने देसी इलाज होते हैं बेटा, वो करते रहते। क्या, चूना लगाते हैं, लाइम, मतलब हम अपने नींबू लगाते हैं, या आयरन, लोहा भी रगड़ देते हैं ना, कहते हैं कि लोहे को रगड़ लो फिर सूजन नहीं आएगी, दर्द कम होगा, है ना। तो किसी के और कुछ भी रगड़ते हो तो वो भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए हनी बी इन योर नोटबुक। तो अपनी नोटबुक में एक मधुमक्खी की पिक्चर तुम्हें बनानी है। कलर इट एंड गिव इट ए नेम, उसको कलर करो और इसका कोई भी नाम दो, जैसे चुनमुन या भाई कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो वो नाम तुम इसमें दे सकते हो। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी, और लीची के जो पेड़ थे उनमें फरवरी में फ्लावर्स आ गए। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चिड, और मैंने जो लीची का जो बाग था उसके पास मैंने अपने चारों बॉक्सेस को रख दिया। आई गोट 12
किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, और हर बॉक्स से 4 बॉक्स हैं उसके पास और एक बॉक्स से उसे 12 किलोग्राम हनी मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, और इस हनी को मैंने मार्केट में बेच दिया। फिर क्या हुआ भाई, दिस इज माई फर्स्ट अर्निंग फॉर माई बीज, और यह मेरी पहली अर्निंग थी मेरी मधुमक्खियों से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेज, और अब मेरे पास 20 बॉक्सेज हैं। पहले 2 खरीदे थे ना, और अब उसके पास 20 हो गए हैं। वट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20 बॉक्स, अनीता के 20 बॉक्स की कीमत क्या होगी? क्या होगी भाई, देखो एक बॉक्स 2000 का खरीदा है उसने, तो 20 कितने का खरीदेंगे? तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 20, और दिस इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपये हो गए बेटा। तो उसने तो 40 से ज़्यादा ही कमाए होंगे ना, 40 के, तो उसने बॉक्स खरीद लिए, कुछ उनके लिए शुगर भी खरीदी होगी जिसका सिरप बनाएगी, कुछ उसके पास बचत भी होगी, है ना, तो अच्छी कमाई हो रही उसकी। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, और हर रोज़ मैं अपने कॉलेज तक साइकिल पे जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर अवे, मेरा कॉलेज कहाँ पे है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। When I go to college, my mother prepare the syrup for the bees, और जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरी माताजी उन मधुमक्खियों के लिए सिरप तैयार करती है। My father look after the bees, और मेरे पिता मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं। एंड टेक हनी आउट ऑफ द बॉक्सेज, और बॉक्सेज से हनी निकालते हैं। नाउ यू ऑल्सो नो ए लॉट अबाउट अनीता, अब तुम अनीता के बारे बहुत जानते हो। अब पता चल गया ना अनीता के बारे में कि वो कैसे क्या कुछ कर रही है, तो अब और जान लेते हैं। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेज इज नियर बाई, अब अनीता की जान पहचान भाई नज़दीक के गांव तक भी हो गई है। सी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग, वो सभी गाँव की मीटिंग में जाती है। एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, कि सभी के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है ये वहाँ पे बताती है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बट अनीता नोज दैट वट सी वांट्स टू डू, परंतु अनीता को पता है कि उसे क्या करना है, वह क्या कर रही है। वो उनकी जो मजाक उड़ाते हैं उन पर ध्यान नहीं देती। सी डज एग्जैक्टली वट सी वांट टू, केवल वो काम करती है जो कि वो करना चाहती है। अनीता वांट्स टू बिकम ए होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी, और कह रहा है कि अनीता अब हनी की होलसेलर बनना चाहती। बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, होलसेलर जो बहुत सारा बेचते हैं। सेल मीन्स होता है बेचना, तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, और वो चाहती है कि वो बहुत सारा मतलब इकट्ठा एक साथ खरीदे बेचे, तो उसको बोलते हैं होलसेलर। तो वो होलसेलर बनना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि गांव वालों को उनके जो हनी है, जो शहद है, उसका सही मूल्य मिल सके। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, कह रहा है कि अनीता और उसके जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको 1 किलो हनी के 35 रुपीज़ मिलते हैं। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन, तुम्हारे शहर में कितना मूल्य है 1 किलो हनी का? तो बेटा यहाँ अपने पास लगभग 250 रुपये पर किलोग्राम के भाव से इसका मूल्य है। 1 किलोग्राम 250 का आता है, कुछ कम बत्ती भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। वट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन, कौन कौन से कलर का तुमने शहद देखा है? वाइट होता है, ब्राउन भी होता है और येलो भी होता है, ठीक है। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, वट इज इट यूज्ड फॉर, हनी तुम्हारे घर में यूज होता है तो किस लिए यूज होता है, किस काम में आता है? तो बेटा यस वी टेक 1 स्पून ऑफ हनी इन विंटर, सर्दियों में 1 चम्मच शहद रात को लेते हैं ताकि गर्मी बनी रहे, हमें सर्दी न लगे। हनी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है बेटा। आगे है एवरी बी हाइव हैज 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, अब यहाँ पे हाइव्स की छत्ते की बात हो रही है, उसमें कौन कौन सी मक्खियाँ होती हैं कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है।
दे आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, की हाइव में, इस छत्ते में कुछ ही थोड़े बहुत ही मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर बी, और जो छत्ते में मधुमक्खियां हैं उनमें से अधिकतर वर्कर्स मधुमक्खियां होती हैं। दीज बीज वर्क ऑल द डे, ये मधुमक्खियां पूरा दिन काम करती हैं। दे मेक्स द हाइव एंड अर्न फूड, ये मधुमक्खियां क्या काम है, ये छत्ते बनाती हैं और ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बी, और छोटे जो बच्चे होते हैं मक्खियों के, उनकी देखभाल करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, और वो फूलों के आसपास नेक्टर के लिए घूमती हैं, मधु के लिए घूमती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, और वो शहद बनाने के लिए फूलों से नेक्टर लाती हैं। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विद द नेक्टर, और कोई भी मक्खी जब उसको कोई एक ऐसा फूल मिल जाता है कि उसमें नेक्टर है, ही डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, और जब वो मिल जाता है उन्हें नेक्टर वाला फूल, तो वो एक स्पेशल तरह का डांस करती हैं, जैसे कि दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है उससे कि भाई यहाँ पे नेक्टर है, और वो भी चली आती हैं। द वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, सो छत्ते के लिए वर्कर बी, जो काम वाली मधुमक्खियां हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। विदाउट वर्कर्स बी देयर वुड बी नाइदर हाइव नोर द नेक्टर कलेक्शन, अगर वर्कर बी नहीं होंगी तो वह ना तो छत्ता बन सकेगा और न ही नेक्टर इकट्ठा होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, तो सभी मधुमक्खियां उसमें भूखे मर जाएंगी, क्योंकि उनको नेक्टर नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएंगी। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज द वर्कर, और जो मेल है, जो नर मधुमक्खी हैं, उनका वर्कर्स के रूप में कोई विशेष काम नहीं है, वो कोई विशेष काम नहीं करते हैं। अब इसके क्वेश्चन हैं, विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन ए ग्रुप लाइक हनी बी, कह रहा है कि हनी बी की तरह और कौन से इंसेक्ट हैं कि वो जो कि ग्रुप में रहते हैं। तो बेटा टर्माइट, दीमक, दीमक भी इकट्ठी रहती है ना। एंट, चींटी एंड वेस्प, वेस्प क्या होता है, ततैया, ततैये भी छत्ता होता है ततैये का, है ना। एंट लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, एंट भी हनी बीज की तरह इकट्ठा रहती हैं और इकट्ठा ही काम करती हैं। द क्वीन एंट ले द एग, रानी चींटी जो होती है वो एग्स देती है, एग्स ले करती हैं। एंड सोल्जर एंड लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट, और जो सोल्जर हैं एंट हैं वो नेस्ट की देखभाल करती हैं। वर्कर एंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, और जो वर्कर एंट होती हैं, चींटी होती हैं, वो पूरा टाइम बिजी रहती हैं फूड ढूंढने में और उसको नेस्ट तक अपने लाने तक। टर्माइट एंड वेस्प ऑल्सो लिव लाइक दिस, और टर्माइट और वेस्प भी इनकी तरह ही रहते हैं, यानी कि दीमक और ततैया। हैव यू सीन वेयर एंट लिव, क्या तुमने देखा है कि एंट्स कहाँ रहती हैं। एंट्स लिव इन एंट हिल, जो उनका बिल होता है, जो ऊपर मिट्टी का सा ढेर इकट्ठा हो जाता है और उसमें थोड़ी सी जगह होती है, उसमें ही ये जो एंट्स होती हैं, चींटी होती हैं, वो रहती हैं ना, उसको हम बोलते हैं एंट हिल। वट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट एंट्स लिस्ट दैम, कि कौन से तरह का जो खाना होता है वो एंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। किस पे एंट आती है, चींटियाँ किस पे आती हैं बेटा, तो किस पे आती हैं, शुगर पे। मीठा जहाँ भी होगा, शुगर से मतलब चीनी नहीं, कोई भी मीठी चीज़ है, स्वीट है, कुछ भी है। एंड डेड इंसेक्ट, मरे हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े पतंगे जो मर जाते हैं, उन पे भी आ जाती है। और अनाज डालो तो चींटियाँ तुरंत ही आ जाती हैं ना। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड है या कोई और चीज़ है, उस पर चींटी तो हर चीज़ पे आती है, लेकिन मोस्टली इन पे आती हैं, ठीक है। लुक एट द लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर, कह रहा है कि एंड्स की लाइन को देखो और बताओ कि उसका कलर कैसा है। ये खास बात है कि एंड्स हमेशा लाइन में चलती हैं ना, अगर देखा हो दीवार पर चढ़ रही हैं तो वो लाइन से चलती हैं, तो उनकी लाइन को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। तो बेटा मे बी ब्लैक, अगर सारी चींटियाँ ब्लैक होंगी तो वो ब्लैक लाइन दिखेगी, और यदि रेड होगी, रेड भी होती हैं, तो वो फिर वहाँ पे रेड तुम्हारी दिखाई देगी। ये तुम्हें अपने आप बता देना है कि भाई कैसा है, मैंने तो दोनों ही लिख दिए हैं, ठीक है। हैव यू बीन बीटन बाई एन एंट, वट वाज द एंट लाइक, भाई तुम कभी किसी
चींटी ने तुम्हें काटा है, और काटा है तो वो कैसी थी? ब्लैक थी, रेड थी, बिग थी, स्मॉल थी, कैसी थी? तो बेटा आई हैव बीन बीटन बाई ए ब्लैक, स्मॉल या बिग, जो भी तुम लिखना चाहो वो लिख सकते हो कि भाई काली बड़ी ने काटा था या रेड स्मॉल ने, किसने भी काटा था वो लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे है डू एंड्स एवर कम नियर यू। क्या ये जो चींटी हैं तुम्हारे पास कभी आई हैं? वैन, कब आई हैं? कब आती हैं? जब हम उनकी बिल पे खड़े हो जाते हैं तो सारी चींटियाँ चींटियाँ हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं ना। तो वैन आई वाज सेट ऑन देयर एंट हिल, उस पे चढ़ गया था तब वहाँ पे चींटियाँ आ गई थी। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंट्स, कह रहा है कि स्मॉल एंट और बिग एंट्स को ध्यान से देखो और बताओ हाउ मैनी लेग्स डज एन एंट हैव, कि एक एंट के कितने लेग होते? बिग एंट 6 लेग होते हैं, स्मॉल एंट 6 लेग ही होते हैं। बेटा बड़ी हो या छोटी सबके 6 पैर होते हैं, ठीक है। ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, अपनी नोटबुक में एक एंट चींटी की पिक्चर बनाओ और उसको कलर करो। व्हाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स, जब तुम पीनट्स यानी कि मूंगफली खाते हो तो उसके छिलके फेंक देते हो ना। वाई डू नॉट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाई यूजिंग द सेल्स, और इनको यूज करते हुए तुम कह रहा है कि अपने इंसेक्ट बनाओ। डू नॉट फॉरगेट टू कलर इट, और इनको कलर भी करो। बेटा उसके बीच का पार्ट हो जाएगा, उससे साइड में उसके हम पेंसिल से या स्केच पेन से कर देंगे, उसके पैर बन जाएंगे, है ना। तो ये इससे मूंगफली के छिलकों से तुम्हें इंसेक्ट बनानी है। मक्खियाँ बनाओ या भाई तुम चींटी बनाओ, जो भी तुम्हें बनाना है वो बनाओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो बेटा इसके साथ ये लेसन अपना पूरा हो जाता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उनका आंसर दूंगी। और नहीं वरना सब कुछ आ गया है तो अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखो और लर्न करो। थैंक यू।